और भगवान स्वयं आए हुए हैं उनके साथ में, मैं भी जाऊं, मैं भी तो हेल्प करूं अपने बाबा को, ठीक है। हाँ महाभारत देखा था, बिल्कुल देखा था, शाबाश बेटा। फिर क्या अभी और हम बता रहे, फिर आगे तुम बताना, ठीक है। तुम्हारी क्लास हमारे बाद चालू है। फिर क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि नहीं बर्बरी, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुमको अनुमति नहीं दे सकता। अनुमति मतलब परमिशन, अनुमति मतलब परमिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनुष्यों का युद्ध हो रहा है और तुम कौन हो? राक्षस, ठीक है। और फिर बर्बरीक ने एक और चीज प्रतिज्ञा किया था कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो जब भगवान खड़े हुए हैं तो सामने वाला पक्ष तो कमजोर होगा ही, और बर्बरीक वहां पे चला जाएगा तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब राक्षस खड़ा हो जाएगा तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुमको मैं चांस दूंगा इस युद्ध में, ठीक है, हिस्सा लेने के लिए, लेकिन देखो तो तुम्हारे अंदर कितना कौशल है, कितनी एबिलिटीज है तुम्हारे अंदर। बोला ये पीपल का पेड़ देख रहे हो? हाँ। देखा, एक तीर से सारे पत्तों को अगर तुमने गिरा दिया तो हम मान जाएंगे कि तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, ठीक है। बोला हाँ कर सकता हूँ, ठीक। एक उसने तीर लिया, नाम अपना भगवान का स्मरण किया और उसने चलाया, सारे के सारे पत्ते अक्षत देव नीचे आ गए, ठीक है। अब कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं बर्बरी, एक रह गया है, एक रह गया। प्रभु आप ही ने छिपा रखा है, जानते तो हो ही कृष्ण को क्या क्या करते हैं वो, ठीक है। तो कहा कि उसको मैं दे नहीं सकता, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। तो कृष्ण ने कहा कि पहले मुझे तुम दोगे कुछ, मैं भी मांगता हूँ, हर कहीं जाता हूँ, मक्खन चोरी करता हूँ, दूध चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे सबका अटेंशन चाहिए। जब मैं भगवत गीता के बारे में बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ कि कोई इधर उधर सुने, इधर उधर देखे, मुझे सबका अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोला अपना सिर दे दो मुझे, ठीक है। बोले मुझे दे दो। बोले पर मैं देखना चाहता हूँ पूरा युद्ध। बोले देखोगे। कृष्ण ने उनके सिर को लेकर के जो ऊंचा पर्वत था वहां पे उसके ऊपर स्थापित कर दिया, ठीक है। और कहा कि दो लोग पूरा पूरा युद्ध देखेंगे, एक संजय जिसको वेद व्यास जी ने, ठीक है, दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, एक वो देख रहे थे और दूसरे बर्बरी देख रहे थे। और कृष्ण ने कहा तुम इतने आज्ञाकारी हो मेरे, मैं जो कहता हूँ तुम मेरी बात मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी मेरे नाम से, इसीलिए वो खाटू श्याम है, ठीक है। तो जब युद्ध पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो अर्जुन को ना अपने में बहुत ऐसी फीलिंग हो रही थी, ओहो मैंने किया है। कैसी फीलिंग आ रही थी? ओहो, हाँ ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, हाँ ओहो मैंने किया है, मैंने किया है। तो फिर कृष्ण ने कहा कि एक काम करते हैं ना, हस्तिनापुर जाएंगे, वो तो बड़ा दूर है, संजय से पूछने के लिए यहाँ बैठे ना बर्बरी, उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि युद्ध में क्या हुआ। तो किसी को मालूम है बर्बरीक ने क्या कहा? बोलो बेटा। उन्होंने बोला था कि मुझे युद्ध में कृष्ण के अलावा कोई और नजर ही नहीं आया, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे। शाबाश। बर्बरीक ने कहा मुझे कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिख रहा, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में, अगर हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, कोई कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण विराजमान है। तो कर कौन रहा है? कृष्ण। कृष्ण निकल के चले जाते तो इसको क्या कहते हैं? मिट्टी। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो कर कौन रहा है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण ने कहा यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने नियत कर्मों को ना करूं तो ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, सब मुझे कॉपी करेंगे। ऐसे भी कॉपी करते हैं कि कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भाई क्यों? कृष्ण कर सकते हैं,
अरे भाई कॉपी करनी है तो जरा कालिया पे नृत्य करके दिखाओ, है ना। जरा गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, जरा एक राक्षसी को अरे मारना तो दूर, सामने जाके दिखाओ, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को। अब वर्ण संकर सबको पता चल गया, अवांछित, जिसको कोई पसंद नहीं करता, वैसे बच्चे हम बन जाएंगे, ठीक है। कृष्णा आ रहा है समझ में? वेरी गुड। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय, जन समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, इसको कृष्णा की चाबी दे दी, आगे चुप करके बैठा, कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शांति को भंग करते हैं, कि कोई भी बच्चे ऐसे नहीं, सारे बच्चे बहुत अच्छे। हम कह रहे हैं उन लोगों को जो टेररिस्ट होते हैं, स्कूल्स में जा करके, एयरपोर्ट्स में जा करके, रेलवे स्टेशन में जाके, मॉल में जा करके आतंक फैलाते हैं, उस तरीके के लोग, ठीक है। Those who don't do any good works, उनको कहा जाता है वर्ण संकर अवांछित, कोई नहीं पसंद करता ऐसे लोग, ठीक है। वो लोग क्या करते, समाज की शांति को मान्य क्या करते, भंग कर देते, क्या कर देते, भंग कर देते हैं, ठीक है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इस पूरे सोसाइटी को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए विधि विधान है। विधि कौन है, जल्दी बोलो, विधि, लाउडर, ब्रह्मा जी, ठीक है। उन्होंने ये सारे रूल्स हमको दिए, सेकेंडरी क्रिएटर है वो, द प्राइमरी क्रिएटर इज कृष्णा, सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी, तो उन्होंने हमको दिया, ठीक है, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती। जब अवांछित संतानों को रोक लिया जाता है, संतान तो सब है, देखो राक्षस भी उनके ही संतान, ठीक है, क्योंकि हम अगर शैतानी भी करना चाहते हैं विदाउट कृष्णा हम नहीं कर सकते, झूठ भी बोलना चाहते हैं विदाउट कृष्णा हम नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं कर सकते। तो उन लोगों को जब कंट्रोल कर लिया जाता है, पकड़ के बैठा लिया जाता है, कभी कभी पेरेंट्स बंद कर देते हैं ना कमरे में, जाओगे नहीं इससे बाहर, टीचर्स खड़ा कर देते, स्टैंड ऑन द बेंच, ठीक है, फेस टुवर्ड्स द वॉल, उनको कंट्रोल कर लिया, पूरे क्लास को पढ़ाया, ठीक है। अब आगे, जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, अवतरित मतलब जब वो प्रकट होते हैं, जब वो प्रकट होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। Then he follows all the rules of the Ved, ठीक है, और बिल्कुल अकॉर्डिंग, जबकि कृष्ण को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे या तो प्रिंसिपल हो स्कूल की, या बैंक में मैनेजर हो, या अगर मोदी जी हो, ठीक है, योगी जी हो, अगर वो लेट आएंगे, कोई जाके पूछेगा उनसे व्हाई डिड यू कम 15 मिनट्स लेट, रेड मार्क लगाएंगे, आपका एब्सेंट लगाएंगे, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी जो अपने बनाए रूल्स को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है कि वो सचमुच में एक गुड एग्जाम्पल है, आदर्श है, क्योंकि सबको मालूम है श्रेष्ठ लोगों का ही बाकी जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। भगवान समस्त जीवों के, मुझे दिख नहीं रहा है, क्या लिखा है? पिता है, लाउडर, पिता है, और फिर क्या लिखा है? यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। समझ में आ गया? इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना घर जा करके, अब से सब एक पेंसिल लेकर के आएंगे, अंडरलाइन करना है, ठीक है। श्री कृष्ण हम सबके पिता हैं। श्री कृष्ण का है अहम बीज प्रदत्त पिता, अहम मैं बीज प्रदान करता हूं, तब जा करके हमारी सृष्टि होती है, ठीक है। तो अगर वे अपने नियत कार्यों को ना करें और अगर हम बंदर बन जाएं, ठीक है, अगर हम डोंकी की तरह बिहेव करें, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कृष्णा। कृष्णा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी बिहेवियर, दैट इज व्हाई ही इज गिवन अस भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता देने के बाद, श्रीला प्रभुपाद जैसी गुरु परंपरा देने के बाद, उसके बाद अगर हम फॉलो नहीं करते, देन कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रॉपरली कुक करके रखना और बच्चे को टाइम टू टाइम सारी चीजें देना। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के बाहर जा करके
मेहनत करके अर्न करके, ठीक है, फीस जमा करते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं। उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जहां हो, ठीक है, उसका कार्य करो। इफ यू लव योर पेरेंट्स, इफ यू रेस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क, ठीक है, टिफिन खाओ, डोंट गो टू द कैंटीन। ओके, इन 15 days 1 day you can go, but don't go every day, ठीक है? एवरी डे यू शुड बी ईटिंग होम कुक प्रसाद, फाइन, क्योंकि मम्मी की उसमें सेंटिमेंट्स है, भावनाएं हैं, कितना सोच के उन्होंने बनाया है। वो जब आप खाओगे उससे आपको पोषण मिलेगा। है राइट श्रेष? वेरी गुड, है ना? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बच्चा है। हाँ, तो रंग लाल है भी मेरा। शाबाश, हाँ देखा देखा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? हो गया, हमें भी हुआ, हमें भी हुआ। हम बताएं, दोनों आपस में बात करें बाद में। अब मुझे भी अभी, अरे इसका ऑपरेशन ना करो, ठीक है? तो भगवान ने कहा कि उत्तरदायित्व किसका होगा? भगवान का। अतः, अतः मीन्स therefore, अतः मीन्स अब कंक्लूड करें, तो कान खड़े होने चाहिए सबके। अतः जब भी विधि विधान का अनादर होता है, ठीक है, आदर का ऑपोजिट क्या है? डिसरेस्पेक्ट, ठीक है, जो रूल्स बनाया गया है उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। नाउ वी गेट द आंसर कि क्यों भगवान आते हैं। जब जब हम लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं तब तब भगवान समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। फिर क्या करते हैं? किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। दो वर्ड हमें फिर पता चलेगा, अनुसरण एंड अनुकरण। अनुसरण मीन्स जो भगवान ने आज्ञा दिया उसका पालन करना है हमको, ठीक है। अनुकरण मीन्स कॉपी, नकल। प्रिंसिपल की कॉपी कर सकते हैं हम लोग? नहीं। एक्टिंग में हम लोग एक नाटक में कर सकते हैं। हाँ, अब प्रिंसिपल की तरह जाके प्रिंसिपल के चेयर पे बैठ जाएं, टीचर्स को कहने लगे कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, कौन मानेगा? सब कहेंगे आउट ऑफ द स्कूल। चपरासी को बुलाया जाएगा, पियोन को। एक्टिंग करने से काम नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि हमें अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, ठीक है। अनुसरण करना, अनुसरण मीन्स आज्ञा का पालन करना, और अनुकरण मीन्स कॉपी करना। कॉपी नहीं करना है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना। अब आगे, अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। ये दोनों चीज हम लोग को लगता है ना, दोनों ही चीज तो देख देख के करते हैं। What is the difference in it? ठीक है, अब आगे डिफरेंस बताया जा रहा है। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। भगवान जब 6 दिनों के थे तब उन्होंने पूतना को मारा, कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। 1 महीने के थे तब उन्होंने शक्तासुर को केवल अपने पैर के अंगूठे को ऐसे बस किया था, टच किया था छकड़े से, और वो बैलगाड़ी पूरी की पूरी उड़ गई, समाप्त। तृणावर 1 महीने 10 दिन के थे भगवान। तृणावर तूफान के रूप में आया था राक्षस, उसने भगवान को ऐसे लपेटा था जैसे हमने इसको लपेटा हुआ है, और लेके ऊपर चला गया। और भगवान ने क्या किया मालूम? 1 महीने 10 दिन उनकी आयु है। 1 महीने 10 दिन का बच्चा कितना बड़ा, उसका कितना वेट होगा बताइए माता जी, पिताजी लोग? कितना वजन होता है बच्चे का? 1-1.5 किलो। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 1-2 किलो हो सकता है, ठीक है। अब भगवान ने ऊपर जाके क्या किया? पहले तो उनको मजा आया कि फ्री राइड मिल गई, कहते मैया तो मुझे जाने नहीं देती है, तो ये आज मुझे फ्री राइड मिल गया। अरे वाह, ऊपर उड़ता जा रहा है, ऊपर उड़ता जा रहा है, ऊपर उड़ता। अरे वहाँ नीचे मथुरा भी दिख रहा है, कंस का जेल भी दिख रहा है, अरे वहाँ गोकुल भी दिख रहा है। अरे बाबा जो है सारे अपने जो है गोप मित्रों के साथ बैठ करके गोष्ठी लगा के बातें कर रहे हैं, सब कुछ देखा। अरे और फिर कृष्ण को ये भी दिखा कि कहाँ किस गोपी ने आज नया नया ताजा ताजा माखन मिलोया है, वहां जाए, ये सब देखा। फिर अचानक याद आया, अरे मैया ढूंढने लगेगी हमको, मैया ढूंढने लगेगी, नहीं देख पाएगी मैया तो रोने लगेगी।
तो कृष्ण ने क्या किया, बहुत ऊपर लेके चले गए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फीट ऊपर लेके चले गए तृणावर। क्या किया बताओ कृष्ण? वेट बढ़ा दिया। अपना वेट बढ़ा दिया। तुम लोग अपना वेट बढ़ा के दिखाओ। अरे तुम लोग इतने सक्षम हो, इतनी पढ़ाइयाँ कर लिए, तुम लोग इतना पावर है, बढ़ा दोगे? आओ चलो आओ, बढ़ा के दिखाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, इतना वेट बढ़ाओ कि जमीन को धंसा दो। आओ, नहीं कर पाएगा कोई। कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अब वो राक्षस जो है कृष्ण का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, नीचे आना पड़ा। आगे तो धड़ाम से तो गिरा राक्षस, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। हम धड़ाम से गिरे और क्या कुछ हमको होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल? क्या होगा फिर? हाँ, फिर तो चकनाचूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण की तरह हम अनुकरण नहीं कर सकते। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर कि हम मोर पंख लगा करके हम फैंसी ड्रेस में तो जा सकते हैं, बट वी कैन नेवर थिंक आई एम कृष्ण। इट विल बी आवर फूलिशनेस। ठीक है, तो अनुसरण और अनुकरण में मीनिंग समझ में आ गया? कृष्णा बोलो, अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण कौन बताएगा लाउडली? कॉपी करना, कॉपी करना, कॉपी करना, कॉपी करना। बोलो श्रेष्ठ, क्या होता है? कॉपी करना। बोलो क्या होता है अनुकरण मतलब? कॉपी। और अनुसरण? फॉलो करना, फॉलो करना, आज्ञा का पालन करना। तो हमें करना क्या है? अनुसरण, हमें अनुसरण, अनुकरण नहीं। क और स का अंतर है, बस ध्यान रखना। ठीक, अब आगे हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब जो बाकी है ना, वो हम नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे, क्योंकि बिना मजा लिए पढ़ना अच्छा नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा